कैप राउंड गाइस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, बट अभी नई नोटिफिकेशन आई है। नई नोटिफिकेशन के बेसिस पे जो है वो कल MHCET का कैप राउंड स्टार्ट हो जाना चाहिए MBA के लिए और MMS के लिए। तो टॉप कॉलेजेस आप भी जानते हैं कौन कौन सी है। JBIMS जो टॉप मोस्ट कॉलेज है मुंबई में, और उसके बाद बात करें तो सिग्नम है, वेलिंगटन है, पुम्बा है। इसमें इस वीडियो में बात करने वाले कट ऑफ लास्ट ईयर 2023 की जो कट ऑफ रही थी। तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ्स रही थी 2023 में महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए और OMS यानी कि अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट जिन्होंने ये CMAT वगैरह एग्जाम्स दिए और वो ऐसे टारगेट कर रहे हैं ऐसी कॉलेजेस JBIMS, सिम्सरी, वेलिंगटन एंड पुम्बा, तो उनके लिए भी हम कट ऑफ देखेंगे कि उनके लिए कट ऑफ कितनी रही थी और कितनी मेरिट लिस्ट तक उन्हें ये कॉलेजेस अलॉट हुई थी। तो कॉलेजेस ये वाली चारों कॉलेजेस जो आप देख सकते हैं, जो टॉप कॉलेजेस है JBIMS, सिम्सरी, वेलिंगटन एंड पुम्बा, तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। वैसे मैं लास्ट ईयर का जो MBA MMS का जो कैप राउंड हुआ था उस पर आपको सारा एनालिसिस बताता हूँ कि कैसे कैसे हुआ था। देखिए, जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसके 15 से 20 दिन के बाद कैप राउंड 1 स्टार्ट होता है। सारी वेरिफिकेशन होने के बाद कैप कैप राउंड 1 स्टार्ट होता है, बट उससे पहले मेरिट लिस्ट निकल जाती है ऑल इंडिया के लिए और महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए। दो अलग अलग मेरिट लिस्ट निकल जाती है। तो अगर हम ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट सबसे पहले चेक करें तो देखिए गाइस, तो ये गाइस फाइनल मेरिट लिस्ट है 2023 की CET ने जो निकाली थी। इसमें आप देखिए जैसे इसमें कौन कौन से एग्जाम तो है वो देखिए। सबसे पहले CMAT है और CET तो है ही। उसके अलावा CMAT और CET के अलावा इन्होंने जो एक्सेप्ट किया था मैट है, और मैट के अलावा एटमा भी है। तो ये 4 एग्जाम्स है। कैट तो है ही, कैट, लेकिन कैट के थ्रू बहुत कम बच्चे यहाँ पे एनरोल करते हैं। एक बच्चा देखिए यहाँ पे है कैट का, जिसको 100% आई है और उसने कैट के लिए अप्लाई, सॉरी कैप राउंड के लिए अप्लाई किया है। तो आप देखिए 100% जो थे वो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट 8 तक थे, जिसमें CMAT के 2 थे, बाकी CET के थे और कैट का 1 था। उसके बाद 99.99 प्लस वाले जो स्टूडेंट है, आप देखिए ये सारे 99.99 प्लस वाले हैं। ये आप देखिए गाइस 99.99 यहाँ तक 37 तक, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट 37 तक 99.99 वाले हैं, जिसमें देखिए 25 के आसपास मतलब ऑल इंडिया कैटेगरी के है और बाकी जो है वो महाराष्ट्र के है। और जो JBIMS की बात करें तो टोटल सीट्स JBIMS में 18 सीट है ऑल इंडिया स्टूडेंट के लिए। इस बेसिस पे मतलब तो सब 99.99 वालों को JBIMS अलॉट नहीं हुआ होगा। JBIMS जो है ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट 27 तक जो है JBIMS उनको मिला होगा। यहाँ पे उनकी एप्लीकेशन ID होती है और ये कैंडिडेट नेम, जेंडर और ये होम यूनिवर्सिटी से है या नहीं है। अगर होम यूनिवर्सिटी से है, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, ये सारी होम यूनिवर्सिटी है। कैटेगरी उसकी कौन सी है, ओपन है। अगर आप ऑल इंडिया स्टूडेंट के तो आप पहले कौन सी भी कोई कैटेगरी में हो आपको ओपन में ही देखा जाएगा। और कैंडिडेट टाइप कौन सा, आप ऑल इंडिया टाइप हो या महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, और उसके अलावा आपने कौन सा एग्जाम दिया है, आपके परसेंटाइल, ग्रेजुएशन 12th के और आपके 10th के मार्क्स भी यहाँ पे देखे जाते हैं। बट वो ऐसे ही है, उसका कोई परसेंटाइल से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये मेरिट लिस्ट आप एक बार डाउनलोड करके आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो गाइस ये कट ऑफ भी आप चेक कर सकते हैं कैप राउंड 1 की। अगर हम ऑल इंडिया स्टूडेंट की बात करें सबसे पहले, तो आप ये कट ऑफ चेक कर सकते हैं। अ, जैसे ये देखिए आप JBIMS की कट ऑफ कितनी थी लास्ट ईयर, देखिए 99.99। और ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट 24 तक जो है, मेरिट लिस्ट 24 तक JBIMS अलॉट हो गया था, लेकिन 99.99 और रैंक 37 तक था। बट यहाँ 24 तक ही मिला क्योंकि सीट्स इतनी रिजर्व होती है ऑल इंडिया स्टूडेंट के लिए। तो आपका अगर थर्ड डिजिट यहाँ पे है 99.99 के पीछे, जैसे 9854 कुछ भी, तो उस थर्ड डिजिट के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट ऊपर नीचे होगी। और सिडनम की बात करें तो 99.97 ऑल इंडिया रैंक 66 तक। फिर ये वेलिंगकर 99.92 तक मिला था 136 मेरिट लिस्ट तक।
उसके बाद देखिए गाइस, ये बॉम्बे सेवियर कॉलेज और SIES कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, ये डिपार्टमेंट पुम्बा से ऊपर है पहले कैप राउंड में। जैसे यहाँ पे 99.86 तक ये कॉलेज मिला है, बट इसके बाद जब आप कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 चेक करेंगे तो पुम्बा जो है इन दोनों कॉलेज से ऊपर हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट है इन दोनों से ज़्यादा बेहतर पुम्बा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उसका कट ऑफ बढ़ जाता है और ये जो और इनका कट ऑफ नीचे आ जाता है। और उसके अलावा ये सारी कॉलेजेस दे रखी है, उनके कट ऑफ्स दे रखे हैं, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो एक बार आइडिया लग जाएगा कि आपको आपका जो स्कोर है उस बेसिस पे आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हो सकती है। गाइस, ये हमने बात की कैप राउंड 1 की ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए, बट महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए बात करें हम तो उनकी मेरिट लिस्ट अलग से बनती है। जो मोस्टली सीट तो उनके पास ही होती है रिजर्व 90%, तो उनकी परसेंटाइल ज़्यादा मैटर करती है। तो जैसे यहाँ पे ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए आपको सीधी डायरेक्ट परसेंटाइल के बेसिस पे दिया हुआ, बट अब यहाँ पे महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए बहुत अलग अलग कैटेगरीज होगी, जैसे होम यूनिवर्सिटी से है या अदर देन होम यूनिवर्सिटी से, OBC, STC, STSC, जनरल, मतलब कैटेगरी वाइज PWD, बहुत सारी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग परसेंटाइल कट ऑफ होगी। ऑल इंडिया के लिए तो खाली एक ही कट ऑफ मिलती है, ओपन ही रहता है, आप भले कौन सी भी कैटेगरी से हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे जैसे हम अगर JBIMS की बात करें, गाइस ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो यहाँ पे आपको सर्च करके ही चेक करना पड़ेगा। बजाज, जैसे जमनालाल बजाज की हम बात करें तो कट ऑफ की अगर सबसे पहले बात करें तो ओपन के लिए ओपन के लिए जो कट ऑफ गई थी 99.90। महाराष्ट्र स्टूडेंट, जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट है उनके लिए जो कट ऑफ गई थी 99.90 ओपन के लिए, जो जनरल स्टूडेंट है, और उनकी अगर मेरिट लिस्ट 52 तक है। अब ये वाली मेरिट लिस्ट जो है वो मेरिट लिस्ट से अलग है, ये केवल महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट है उनके लिए मेरिट लिस्ट अलग से बनती है। SC है तो 99.46 तक आपको अलर्ट हो गया था JBIMS, और ऐसे ही यहाँ सब अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ दे रखी है, तो आप अपनी कैटेगरीज आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से चेक कर सकते हैं। जैसे OBC की कट ऑफ जो गई थी 99.7725 कट ऑफ थी, उसी हिसाब से ये PWD के लिए कट ऑफ थी 99.26, और उस हिसाब से आप एक बार अलग अलग जो जैसे EWS की है 99.79 गई थी, इसी हिसाब से आप एक बार कट ऑफ जो है वो चेक कर लीजिए। और सिडनम की अगर बात करें तो अगर आप होम यूनिवर्सिटी से आए तो आपके लिए कट ऑफ जो थी वो 99.53 तक सिडनम मिला था, और कैटेगरी वाइज ये सारी भी आप कट ऑफ देख सकते हैं। और अगर आप अदर देन होम यूनिवर्सिटी से हैं तो आपकी जो कट ऑफ जनरल के लिए थी वो 99.772184, और बाकी जो है वो कैटेगरी वाइज दे रखी है। इसी हिसाब से आप अपनी वेलिंगटन और पुम्बा की भी चेक कर सकते हैं। इससे क्या आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी मेरिट लिस्ट तक मेरा कौन सा कॉलेज मुझे मिल सकता है, तो आपको कॉलेज चूज करने में भी आसानी रहेगी। उस प्रेफरेंस से आप अपनी कॉलेज चूज कर सकते हैं। तो एक बार ये 2023 का डेटा जरूर चेक करें। और एक बार अगर सीट की बात करें तो JBIMS जो टोटल सीट्स है JBIMS में 120 है, जिसमें महाराष्ट्र स्टूडेंट की टोटल 102 है, और OMS की स्टूडेंट जो OMS है उनके लिए 18 सीट है नॉन महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए। सिमसरी की बात करें तो टोटल 180 सीट है, जिसमें 153 सीटें जो है महाराष्ट्र की है और 27 जो है वो ऑल इंडिया की। वेलिंगटन मुंबई में 120 सीटें हैं टोटल, जिसमें 78 महाराष्ट्र की है और 18 सीटें नॉन महाराष्ट्र की है, और 24 सीटें जो है वो इंस्टीट्यूट लेवल की है। यानी कि वेलिंगटन एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज है, तो उनको इंस्टीट्यूट लेवल पे भी उनके लिए सीटें जो है रिजर्व रहती है। 24 सीट्स जो है वो इंस्टीट्यूट लेवल पे रिजर्व है, जो कि वो मैनेजमेंट कोटा से वो मतलब एक्स्ट्रा फीस लेके जो है वो देते हैं। कुंभा की बात करें तो 180 सीट्स है यहाँ पे भी, जिसमें 153 जो सीट्स है महाराष्ट्र की और 27 जो सीट्स है वो ऑल इंडिया की है। और इसके अलावा SIES है, COEP है, चेतनाराम मुंबई ये कॉलेज है, MET इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई है, इंदिरा कॉलेज है, लाला लाजपत राय मुंबई। तो ये रेस्पेक्टिव टॉप से बॉटम ये कॉलेजेस है, तो आप उस हिसाब से अपनी अपनी कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर परसेंटाइल, ऐसे अलॉट होगी अकॉर्डिंग टू योर परसेंटाइल। ये कैप राउंड 1 की मैंने बात की। कैप राउंड 2 में कैप राउंड 2 में कट ऑफ थोड़ी सी गिर जाती है, कुछ स्टूडेंट एडमिशन अगर नहीं लेते हैं तो वो सीट्स बच जाती है, तो उसके लिए कैप राउंड 2 होता है।
बाद में सीट और बच जाती है तो कैप राउंड 3 होता है। उसके बाद भी सीट बच जाती है तो वैकेंट राउंड होता है। वैकेंट राउंड में इंस्टीट्यूट लेवल पे जो सीट बच जाती है वो सारी जो है वो भर दी जाती है इंस्टीट्यूट लेवल पे। और प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है गाइस। अगर बात करें, ये अभी 12 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, जैसा कि नोटिफिकेशन आया है कल से स्टार्ट होने वाला है। तो इस बार काफ़ी लेट कर दिया, इस बार 15 दिन लेट है। तो प्रोसेस थोड़ा और लंबा चलने वाला है। प्रोसेस लगभग 2 महीने चलता है गाइस, लगभग 2 महीने आप मान के चलो। हाँ, अगर कैप राउंड 1 में आपका क्लियर हो जाता है तो आप एडमिशन आपने अगर ले लिया है तो फिर आप फ्री है। अगर आप कैप राउंड 2 और 3 के लिए फिर वेट करते हैं, वैकेंट राउंड के लिए वेट करते हैं, तो काफ़ी लंबा चलने वाला है। थोड़ा हेक्टिकनेस हो जाता है, थोड़ा मतलब अगर नहीं होता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि आप अगर ड्रॉप लेने का भी सोच रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो उस हिसाब से आप एनालिसिस करिए, 2023 का डेटा देखिए, 2022 का भी डेटा दे रखा है यहाँ पे, उसको एनालिसिस करिए कि कहाँ तक आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हो सकती है, वो कॉलेज आपको चाहिए या नहीं चाहिए, एक बार पूरा एनालिसिस करिए। और फिर आप फिर आप डिसीजन लीजिए। ऑल द बेस्ट गाइस, और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको हर एक नोटिफिकेशन यहाँ मिलती रहेगी। कैप राउंड जैसे जैसे कैप राउंड्स आएंगे उनका एनालिसिस, कौन कौन से कॉलेजेस आपको टारगेट करनी चाहिए, कौन से आपको कॉलेज ले लेनी चाहिए या फिर अलग अगले कैप राउंड के लिए अप्लाई करना चाहिए, सारी बातें हम चैनल पे करने वाले हैं। तो मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल द बेस्ट गाइस।